इतना अलग अलग कंट्रीज ट्रैवल किया. वी वॉन्ट टू नो हाउ दिस ट्रैवल शेप्ड यू एंड हेल्प्ड यू टू बिकम वॉट यू आर टुडे. गुजराती में हमारा एक कहावत है, मैं यूज करूँ गुजराती, यस एब्सोल्युटली. फरे ए चरे, मतलब जो घूमता है वो ग्रो करता है. यूजुअली क्या होता है लाइक व्हेन यू मूव टू अ एंड मुंबई इज अ ड्रीम city, right? city. Everyone wants to go and settle there. So what made you come back to Ahmedabad? I want to know, back in 2006, I'm sure hairdressing industry इतना बड़ा तो नहीं था. Yes. तो क्या आपका थॉट प्रोसेस था, क्या आपको इंस्पायर किया हेयरड्रेसिंग से रिलेटेड कि आपने फाइनली चूज़ किया टू बिकम अ हेयर ड्रेसर. सो बेसिकली इन अदर वर्ड्स आई वांट टू नो आपका ये नंबर से हेयर ड्रेसर बनने की जर्नी. हैव यू एवर डाउटेड कि ये ब्रांड बन भी पाएगा, व्हाट इफ आई फेल? अच्छा से बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग रहा है एंड बिकॉज आपके पास सैलून एंड एकेडमी दोनों हैं. सो व्हाट इज़ मोर प्रॉफिटेबल, सैलून और एकेडमी? सो कहने को हेयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है. स्टाइलिस्ट, सीनियर स्टाइलिस्ट, एडुकेटर, सैलून ऑनर, ब्रांड एम्बेसडर्स, कंसल्टेंट, क्रिएटिव डायरेक्टर्स, ऑप्शंस बहुत हैं बट गाइडेंस बहुत कम है. सो मेक श्योर यू वॉच दिस एपिसोड टिल द वेरी एंड बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा एंड गाइड करेगा टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. आर टुडेज गेस्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नेम्स इन द हेयर ड्रेसिंग इंडस्ट्री. इनका जर्नी तो स्टार्ट हुआ एज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बट टुडे ही इज़ अ हेयर ड्रेसिंग आइकॉन. He has more than 3 lakh followers on social media. He traveled across the globe. He won many awards. And he calls himself an entrepreneur. He owns a brand by the name of Alice Salon and Academy, none other than Lokik Shah. Hi Lokik. Hi Gaurav. How are you doing today? I am doing super fine and feeling so much energetic in front of you. So मैं ready हूँ. Nice. Lokik, so I'm very curious to know, आपने एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चालू किया एंड ये कौन से साल में था? I started in 2006. 2006 में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फ्रॉम सेल्स मार्केटिंग टू हेयर ड्रेसिंग सेल्स मार्केटिंग. Okay. So I want to know, back in 2006, I'm sure hairdressing industry इतना बड़ा तो नहीं था. Yes. तो क्या आपका थॉट प्रोसेस था, क्या आपको इंस्पायर किया हेयरड्रेसिंग से रिलेटेड कि आपने फाइनली चूज़ किया टू बिकम अ हेयर ड्रेसर? सो बेसिकली इन अदर वर्ड्स आई वांट टू नो आपका ये नंबर से हेयर ड्रेसर बनने की जर्नी. वेरी गुड क्वेश्चन. सो 2006 वाज अ ईयर जहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सेल्स में जॉब कर रहा था अदर कंपनीज़. और तब मैंने मार्केट देखा, मैं बहुत सारे सलोन को विज़िट करता था और जब भी एक बड़ी ब्रांड देखता था मुझे प्राउड होता था कि यार मुझे ये ब्रांड में काम करना है, जो नॉर्मली हर सेल्स बंदे का एक फोकस होता है. तो तब जो ब्रांड मुझे दिखी एंड वो ब्रांड को रिप्रेजेंट जो कर रहा था वो बंदे को मैंने देखा, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया भाई इससे तो मैं काफ़ी बेटर हूँ, मैं क्लाइंट को काफ़ी कन्विंस कर सकता हूँ. तो आई डायरेक्टली अप्रोच टू द ब्रांड एंड आई गॉट सिलेक्टेड. बट इट वाज नॉट ऑन अ पे रोल, क्योंकि आप एक ग्रेजुएट हो, आपने एक मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ है और उसके बाद आप जब एक कंपनी में काम करते हो तो सबका एक ड्रीम होता है कि भाई मुझे कंपनी में डायरेक्टली काम करना है. बट एक पॉइंट ऐसा आया कि मैंने सोचा एक बार एंट्री तो ले लो. गुजराती लोगों का माइंडसेट ऐसे ही होता है कि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है तो मैं आगे बढ़ूंगा. सो 2006 आई जॉइन एज अ DSR. सो मैं कंपनी में काम कर रहा था बट मेरा सैलरी और पैकेज सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर पे कर रहा था. तो ये जर्नी मेरी चली करीबन 2006 से लेके 2008 तक. ऑलमोस्ट 2 years आई वर्क एज अ DSR. और ये जब जर्नी चल रही थी तो मैं बहुत सारे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करता था. मतलब आई यूज़ टू कॉल सलोन पीपल, आओ ट्रेनिंग हो रही है. आज तो बहुत अलग सिनारियो है बट वो टाइम पे महीने में 2 या 3 दिन के लिए लोग आते थे. सो बॉम्बे से टेक्नीशियन आ रहा है, जब आ रहा था तो लोग उनका इनवाइट्स कर रहे हैं, अच्छे से फ्लावर्स लेके आ रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट मिल रही है. और गुजरात में रहते हुए मैंने ये कभी नहीं देखा था कि किसी हेयर ड्रेसर की इतनी रिस्पेक्ट हो. तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि यार ये बहुत अच्छा प्रोफाइल है. बिकॉज सेल्स में यू परफॉर्म एंटायर मंथ
10-12 लोगों की टीम है, उसमें से एक बंदा है जिसको बॉस बोलता है वेल डन बॉय, यू अचीव योर टारगेट, बट बाकी 9 लोगों ने भी काम किया है। और वही चीज़ जब मैंने ये सेमिनार्स में देखा कि एजुकेटर आ रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और सबको अप्रिसिएशन मिल रहा है, एंड आई एम द पर्सन हु गेट मोटिवेशन विथ अप्रिसिएशन, तो वो एक क्लिक हो गया और दिमाग में हुआ कि क्यों ना मैं ट्राई करूं। हम लोग जैन हैं, आई एम लौकिक शाह, तो हमारी कम्युनिटी में ऐसा कोई है नहीं कि जो ये इंडस्ट्री में जाना चाहे, बट मैंने सोचा चलो कुछ डिफरेंट करते, बिकॉज चाइल्डहुड आई एम लिटिल क्रिएटिव, मुझे आउट ऑफ द बॉक्स काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है और चैलेंजेस मुझे अच्छी लगती है। तो 2006 में जब मैंने लॉरियल ज्वाइन किया, 2008 पहुंचते पहुंचते मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस स्टार्ट कर लिया कि मुझे सीखना है। और जितना भी सोर्सेज मिलता था, जब भी ट्रेनिंग आती थी, मैं एजुकेटर को रिक्वेस्ट करता था कि मैम सर प्लीज़ अलाउ मी टू अटेंड दिस क्लास, और वो लोग हमेशा हैप्पीली मुझे अलाउड करते थे। तो काफ़ी कुछ मेरा लर्निंग हो गया। एक पॉइंट ऐसे आया जब बहुत ही सीनियर मैम आए थे और कलर का क्लास था, मुझे आज भी रिमेंबर है बिकॉज वो दिन मेरा लाइफ चेंजिंग डे था। और वहाँ पे उन्होंने सबको बोला चलो आपको अभी ये फॉइल्स करने हैं, सो एवरीबडी हैज़ दैट डमी एंड एवरीबडी इज डूइंग अ फॉइल। मुझे भी उन्होंने एक डमी दिया, मैंने भी कर दिया, और फिर वो आए और उन्होंने सबकी डमी को चेक किया। जब उन्होंने सारी डमीज को चेक किया और उसमें से सबसे बेस्ट डमी उन्होंने सिलेक्ट की और बोला ये डमी किसकी है। और करीबन 14-15 लोग थे, और सबने सीधा फिंगर मेरी तरफ किया। और वो मैम ने मुझे बोला कि लौकी की आपकी डमी है। मैंने बोला यस मैडम। बोले दिस इज़ परफेक्ट, व्हाट आई टॉट यू इट इज़ द सेम। तब उन्होंने मुझे बोला कि यू हैव अ स्किल टू बिकम अ हेयर ड्रेसर। सो दैट फीडबैक, और मैं हमेशा लाइफ में फीडबैक पे बिलीव करता हूँ, जो भी मुझे फीडबैक मिलता है मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। तो इस तरीके से वो एक पहला क्लिक दिमाग में हुआ कि समबडी हु इज़ एक्सपर्ट, जिसके सब पैर छूटे, उन्होंने आप में कुछ ऐसा देखा कि आप में ये क्वालिटी है जो कभी किसी ने नहीं बताई। तो वो मेरे दिमाग में था और मैं सोचना स्टार्ट कर दिया। सो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फ्रॉम सेल्स टू एजुकेशन। That's very, very inspiring. And I guess, so I guess that was the turning point for you, यस, जब आपको appreciation मिला. And I guess being a hairdresser, we all have this, कि हम like, I guess पैसों से भी ज़्यादा appreciation के भूखे होते भूखे होते हैं। हैं, right? So I completely agree on that, and very inspiring. So you did a hairdressing course. Yes. So immediately I went to Mumbai and I have a Guruji. उनके साथ मैंने 3 महीने काम किया. I polished myself and I started working in his salon. I worked for almost a month, and one day I asked him, "Okay, sir, what do you think? Like, what is your feedback about my work?" So, and he's mastermind. Like, he's still is my I Guruji. know him. Yeah, you know him very well. So he said, Lokik, you are very methodical, you are very perfectionist, and I believe that you should go and work as an educator. Of course, salon you will do better, but I feel that you can do much, much better if you train people, because you are so much detailing into consulting, you are following all the rules, regulations. Practically, when we work on the floor, हम लोग इतने rules, regulation को follow नहीं करते, but you are making that happen, and it's very difficult. So that is the quality of one educator. So that's the second feedback of my life, कि मुझे पता चला कि यार मैं educator बन सकता हूँ। और मेरा जो ड्रीम था, जिनको देख के मैं यहाँ पहुँचा हूँ, हेयर ड्रेसिंग में इन्वॉल्व हुआ हूँ, शायद मैं उनके जैसा बन सकता हूँ। एंड दैट वॉज अ टाइम आई वेंट टू अगेन माई ब्रांड, आई रिक्वेस्ट देम, एंड द जर्नी स्टार्टेड इन मुंबई. Wonderful. We want to know, Lokik, that so usually you were from Ahmedabad, and Ahmedabad से आप मुंबई मूव किए, आपने हेयर ड्रेसिंग कोर्स किया, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन किया. Usually क्या होता है, like when you move to and Mumbai is a dream city, right? Dream city. Everyone wants to go and settle there. So what made you come back to Ahmedabad? I think it's a very good question, Gaurav. So when I was here for 2 years, okay, and I was getting inspiration, I have seen people here, and when I went to Mumbai, जहाँ पे मैंने लोगों को देखा, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा चेंज दिखा. द वे दे आर वर्किंग, बॉम्बे में हेडरेसर जो काम करते हैं, चाहे उनकी स्पीड देख लो, चाहे उनका क्वालिफिकेशन देख लो, चाहे उनकी स्किल देख लो, क्लाइंट का लव टूवर्ड्स देम देखा,
बॉलीवुड के साथ जो हेयर स्टाइलिस्ट काम करते थे उनका मैंने ट्रेनिंग किया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ा गैप हो रहा है गुजरात और मुंबई के बीच में, और अगर ये अपॉर्चुनिटी मैं होल्ड कर लेता हूँ तो मैं बहुत ही अच्छा कर सकता हूँ। तो आई रिक्वेस्टेड माई बॉस कि डू यू थिंक शुड आई टेक दिस चैलेंज, and he said yes, you like the challenges but you are doing very well in Mumbai, then why you want to shift? So I said no, I want to do something from my birthplace where when I grown up myself and I have seen hairdresser, so it's like एक इमोशनल कनेक्ट था गुजरात के हेयरड्रेसर के साथ। तो ये रिक्वेस्ट मैंने उनको की और 2009 दे एक्सेप्टेड एंड दे सेंड मी बैक। क्योंकि मैं सारे काफ़ी सलोन को जानता था तो उन्होंने ये भी बोला कि आपको इनिशियली थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा बिकॉज आप एक डीएसआर थे, अब आप वही सलोन को ट्रेन करने जा रहे हो। तो एंड again December, I remember the month, the December was the month where we got appraisal, so I got promoted and with that bang I came back to Gujarat in 2009 ends, and then I started alone, so I was the only one who is handling the Gujarat। and आगे की कन्वर्सेशन में हम देखेंगे कि और अभी क्या क्या हमने एड ऑन किया है। वाओ, आई मीन लाइक तो आपने उस समय में ये गैप देखा और आपने ये चैलेंज लिया यस to यस move to Ahmedabad and यस। fill that gap. So, Lokik, you have traveled so many different countries. You have got so much of exposure with the brand you worked with. आपने इतना अलग-अलग countries travel किया. We want to know how this travel shaped you and helped you to become what you are today. नाइस क्वेश्चन गौरव। सो गुजराती में हमारा एक कहावत है, मैं यूज़ करूँ गुजराती? Yes, absolutely. फरे ए चरे, मतलब जो घूमता है वो ग्रो करता है। और मेरे लाइफ का गोल हमेशा यही रहता है कि एवरीथिंग यू गेट बट यू शुड बी ऑन अ ट्रैक ऑफ ग्रोथ। सो व्हेन आई ट्रैवल डिफरेंट कंट्रीज, माय फर्स्ट ट्रैवल कंट्री वाज लंदन, ओके, एंड व्हेन आई वेंट देयर it was a master class, I was attending the master class, I was working with one of the biggest academy of UK, and surprisingly I get to know so many things which I don't know at all, and I was surprised that even in India no hairdresser knows about it, right? So luckily the head of the department of this academy, I asked like how you guys decide this. So they said one line, and which is always I remember: if you need to break the rules, first learn the rules, master it, and then create your own the rule. So that is not breaking of the rules, and which I like it the most. Differently, different countries, like we have a show in USA also where we are working backstage. It was with one of the leading salon there, and they are so perfect. I mean, I was thinking, oh, in India I can do this styling, I can do this styling in 15 minutes. They were taking 1.5 hours. So normally Indian hairdressers are too fast, but secondly the professionalism is slightly missing, okay? And end of the show again I asked the artist, why you take so much time? He said, I have to face 300 people, 300 लोग हैं जिनको मुझे सिखाना है, तो मेरा परफेक्शन से भी परफेक्ट काम होना चाहिए। सो आई कैन नॉट कम्प्रोमाइज इवन 1920। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी बेंचमार्क लाइन, यू नो, कि आप जब काम करते हो हेयर ड्रेसिंग में तो परफेक्शन से भी बेटर परफेक्शन आपका होना चाहिए, एंड दैट्स वी नोन एज अ प्रोफेशनलिज्म, जो बहुत ही ज़्यादा कमी मुझे लगती थी इंडियन मार्केट में। ऑफ कोर्स दे आर मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे बहुत सालों से हेयर ड्रेसिंग हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ मुझे वहाँ पे लगी कि आपको काम करने के लिए लाइसेंस चाहिए। सो वो भी मुझे सरप्राइज लगा कि अच्छा आपके पास लाइसेंस है तभी आप हेयर ड्रेसिंग कर सकते हो। मुझे याद है कि हम लोग हांगकांग में थे जहाँ पे बहुत अच्छे से मेरे को टीम के साथ काम करने का मौका मिला था, और वहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट एजुकेटर था। उसने मुझे बताया कि यहाँ पे अगर आपको काम करना है, सो जैसे आपका एजुकेशन पैटर्न है वैसे हमारा भी एजुकेशन पैटर्न है हेयर ड्रेसिंग में। सो देयर इज़ अ लेवल 1, देन यू वर्क फॉर 2 years, देन यू अप्लाई फॉर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। सो दिस इज़ ऑल द लर्निंग जो मुझे इंटरनेशनल मार्केट में मिली। उसके साथ साथ उन लोगों का बिजनेस सेंस कि भाई ब्रांड कैसे बनाते हैं। सो मुझे पता चला कि देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स, स्टैंड अलोन सलोन होते हैं, चेन ऑफ द सलोन होते हैं, प्रोफेशनल सलोन है जो अपने सलोन में ओनली कलर कर रहा है, नथिंग एल्स, दे जस्ट डू 2 सर्विस, कट एंड कलर। सो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने इंडिया में कभी देखे ही नहीं थे। तो ये सारी लर्निंग मुझे बहुत हेल्प किया कि जब मैं वापस आता था
और यही सारी चीज़ें मैं मेरी टीम के साथ शेयर करता था, सलोन इंडस्ट्री के लोगों के साथ शेयर करता था। और कहीं ना कहीं जो ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन हेयर ड्रेसिंग में भी आया है, उसके पीछे शायद ये सारे एक्सपीरियंस मेरे जैसे जितने भी एजुकेटर है जिन्होंने ट्रैवल किया है और उन्होंने अपनी लर्निंग यहाँ के हेयर ड्रेसर के साथ शेयर की है और उनको भी एक नया मुकाम दिया है। बिकॉज कहीं ना कहीं हेयर ड्रेसर ऐसे सोचता है यार मेरी लाइफ बोरिंग है, वही आप दूसरी तरह से देखो तो आपकी लाइफ बिल्कुल बोरिंग नहीं है, आपकी लाइफ बहुत एक्साइटिंग हो सकती है अगर आप ऐसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो। सो Absolutely. दैट इज व्हाट माय लर्निंग, जहाँ से मुझे क्रिएटिविटी सीखने को मिली, हाउ यू मैनेज द टीम, सलोन सॉफ्टवेयर्स, ये सारी चीज़ बहुत सरप्राइज थी। आज है, आज से 10 साल पहले सलोन सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, राइट? आज से 10 साल पहले टीम लीडर नहीं होते थे, आज से Right. 10 साल पहले सलोन में क्रिएटिव डायरेक्टर्स नहीं होते थे, आज से 10 साल पहले इतनी अकेडमीज नहीं थी जो हेयर ड्रेसर को ट्रेन करती थी। और आज बहुत सारे इंडियन हेयर ड्रेसर है, काफ़ी तो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल ये सारी डिफरेंट कंट्रीज में जाके काम कर रहे हैं। सो अगर आज मैं कनाडा ट्रैवल करता हूँ या लंदन ट्रैवल करता हूँ या न्यूजीलैंड ट्रैवल करता हूँ, मुझे मेरा स्टूडेंट वहाँ पे मिल जाएगा। मिल जाएगा। Nice. That's so cool. Uh, and absolutely, I will connect here on. And you said very important thing that in order to break the rule, you need to learn the rule first. Absolutely. Then only you can break it. अगर rules पता ही नहीं होंगे तो उनको तोड़ोगे कैसे, कैसे कुछ अलग क्रिएट करोगे? एंड प्लस आई गेस आई विल हाईलाइट दिस, द क्रक्स ऑफ व्हाट यू सेड कि एक हेयर ड्रेसर के लिए सिर्फ टैलेंट ही सब कुछ नहीं है, एक सिर्फ आर्ट ही सब कुछ नहीं है. You also need to learn how business works and कैसे लोगों के साथ नेटवर्किंग करना चाहिए, कैसे आपके बिजनेस स्किल्स होने चाहिए. सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए. एंड दिस इज़ फॉर द ऑडियंस. एंड ऐसे ही आप हमें बहुत और कुछ भी सीखने को मिलेगा लौकिक सर से. तो सर आपका ये LS अकेडमी, सलोन एंड अकेडमी, ये कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया आपने? So, after working so many years with the very well-known brand, 2020, I turn up to 40 plus. And गुजराती में हमारे जैन लोगों में, बनिए लोगों में ऐसा होता है कि भाई 40 પછી પોતાનો ધંધો કરવો જોઈએ, right? Okay. And with that thing, my wife is always with me, and we discuss, she was behind me कि आपकी वजह से कितने सारे ब्रांड्स बने हैं, आपने कितने सारे ब्रांड को गुजरात में इंट्रोड्यूस किया है और वो लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? ओके तो मैं उनको ऑलवेज बताता था, शीतल को, कि यार देखो, मुझे जब लगेगा कि मैं अभी रेडी हूँ तभी मैं सलोन या कुछ ऐसा सोचूंगा. ओके बिकॉज गौरव है, सरप्राइज है व्यूवर्स के लिए भी, मेरा पहला जॉब हेयर ड्रेसिंग में वो ब्रांड के साथ था और उसके बाद मैंने सलोन खोला. बीच में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई, बट ये इंडस्ट्री में, आर्टिस्ट्री इंडस्ट्री में आपको लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका एक कंसिस्टेंट ग्रोथ होता है. जॉब को छोड़ के एंटरप्रेन्योर स्किल में आया, खुद का सलोन किया, वो मेरी ब्रांड थी, मैंने कभी ब्रांड को चेंज नहीं किया. ड्यूरिंग दिस ग्रोथ पैटर्न जो मेरा चला, उसके दौरान मुझे बहुत सारी कंपनीज से ऑफर आए. ओके बट आर्टिस्ट में मुझे लगता है कि यू हैव टू बी लॉयल विद वन ब्रांड, और उनका जो माइंडसेट है और आपका जो माइंडसेट है और आप कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हो, यू डोंट नीड टू चेंज. ये मैंने एक अभी भी, आज भी मैं ये इंडस्ट्री में ड्रॉबैक देखता हूँ कि हेयर ड्रेसर बहुत ही जंप अप कर देते हैं. उनको लगता है थोड़े पैसों के लिए या थोड़ी ब्रांड्स कॉन्शियस के लिए वो अपना सलोन की, मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 सलोन चेंज किया है. ओके वो भूल जाते हैं कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते हो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वन. ओके जितना भी आपने अचीव किया है वो आप पीछे छोड़ के जा रहे हो. जो मेरा माइंडसेट पहले से था कि मुझे ये नहीं करना है, और मेरी टीम जो थी, जब मैंने रिज़ाइन किया था 2020 में, 2022 में, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. 9 मंथ लगे कंपनी छोड़ने में, बिकॉज द कंपनी इज़ नॉट रेडी टू अलाउ मी टू गो. और फाइनली मुझे डायरेक्टर के साथ बात करना पड़ा कि सर मेरा सलोन का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, प्लीज़ अभी मुझे जाने दो. सो उन्होंने बोला कि नो प्रॉब्लम, बट वी आर गेटिंग कनेक्टेड. तो आज भी मैं वो ब्रांड के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड हूँ. और आई थिंक एक ब्रांड के साथ काम करने का जो मज़ा है, जो लर्निंग प्रोसेस है, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है. और येस, यू हैव टू चूज़ द राइट ब्रांड. सो जो मेरी लाइफ की सबसे अच्छी टर्निंग पॉइंट थी, काफ़ी स्ट्रगल भी था, बिकॉज जब मैं बॉम्बे गया था, हमने ये बात डिस्कस नहीं की, मेरी वाइफ तब प्रेग्नेंट थी.
एंड Okay. शी वॉज अ सेकेंड मंथ प्रेग्नेंट, दैट टाइम मुझे बॉम्बे जाना पड़ा। तो एवरी फ्राइडे नाइट, चाहे मुझे ट्रेन मिले, मुझे बस मिले, मुझे ट्रक मिले, मैं एवरी सैटरडे नाइट वापस आता था, 2 दिन स्पेंड करता था, अगेन संडे नाइट मुझे जाना पड़ता था। तो ये 52 वीक्स की जो जर्नी थी, आई थिंक हर आर्टिस्ट की लाइफ में ये स्ट्रगल होती है। सो मेरी लाइफ की भी ये स्ट्रगल थी, बट ये स्ट्रगल से बहुत कुछ सीखने को मिला, गौरव। Okay. और वही रीज़न है कि आज जहाँ पे हम पहुँचे हैं। सो ये सारे मेमोरीज होते हैं, जब आप बैठ के याद करते हो तो आपको मज़ा आता है कि यार ये सब हमने किया, जो आज की जनरेशन शायद नहीं करना चाहती है। इसीलिए वो लोग शॉर्टकट के पीछे जाते हैं। और उनको माइंडसेट बनाना चाहिए कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है। अगर आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट सलोन बनाना है, या फिर आपको एक अकेडमी एस्टेब्लिश करनी है, आपको अब्रॉड वर्क करना है, सो तब तक आप कंटिन्यू रखो जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो। ओके, वंस यू हैव अ स्किल, वंस यू हैव अ गुड माइंडसेट, पैसा पावर सब कुछ ऑटोमेटिक आता आ है। जाएगा. और ये माइंडसेट होना ज़रूरी है, जो शायद मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहले से ही सिखाया था। और जब मैंने मैनेजमेंट किया, वहाँ पे मुझे ये सीखने को मिला। और जब मैंने ब्रांड के साथ काम किया, तो वहाँ पे भी मुझे वही सारे रिफ्लेक्शंस मिले। तो इट्स लाइक डेस्टिनी होती है ना हर इंसान की। जैसे आज मुझे बहुत सारे फैमिली के लोग बोलते हैं, यार तू जैन होके हेयर ड्रेसिंग करता है और इतना सक्सेसफुल है। तब ऐसा था, बोलते थे तू जैन होके हेयर ड्रेसिंग करेगा। आज उनके बच्चों को वो ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। सो दैट इज़ व्हाट एक डेस्टिनी होती है आपकी, और आप उसको सही तरीके से यूज़ करते हो। सो मेरे Utilize साथ करते कुछ हैं. ऐसा ही हुआ। Nice. And even I have traveled all over pan India for education, and I guess even I have not come across a person who's been so loyal to the brand. And even अभी आपने अपना खुद का empire है, and yet you are still working with the same यस। brand. That's very very inspiring. And guys, you should learn this, and this one skill we all need it, I guess. Loyalty uh, is very very important for even in your personal life and even professionally. प्रोफेशनल लाइफ। It will take you long way, and यस। you are one of the example. uh, we want to understand लौकिक मतलब लाइफ इतना स्टेबल था, स्टेबल इनकम था, एंड यू हैड वेरी गुड एक्सपोजर, इतनी सारी कंट्रीज भी आपको घूमने को मिला बिकॉज ऑफ द ब्रांड यू वर वर्किंग विथ. फिर ये ऑल ऑफ सडन यू thought of building your own brand, and I know building your own brand it's not easy. इट्स नॉट ईजी। It's तो कैसे लिया ये रिस्क मतलब. सो जैसे मैंने आपको बताया ना गौरव, पहले चैलेंजेस, राइट। सो एक लेवल पे जाके मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू जॉब करता हूँ, तो मुझे मेरी फैमिली को हो सकता है मेट्रोज में ट्रैवल करना पड़े, बॉम्बे जाना पड़े, या फिर ऐसा भी सिचुएशन आए आई गेट इंटरनेशनल पोस्टिंग और मुझे वहाँ पे भी ट्रैवल करना पड़े। बिकॉज बहुत सारे मेरे बॉसेस को मैंने वो सिचुएशन में देखा था। समहाउ हम गुजराती लोग जो होते हैं वो फैमिली के साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं। एंड आई हैव माई मदर, लवली मदर, माई फैमिली, माई वाइफ, माई सन, उनका पूरा स्ट्रक्चर गुजरात में रेडी था। सरप्राइज़ की बात ये है, शायद आप बिलीव नहीं करोगे, आई थिंक मैं ही एक ऐसा एम्प्लॉय था मेरी कंपनी में जो 12 साल से एक ही स्टेट में काम कर रहा था। ओके, हाँ एड ऑन हुए, मुझे राजस्थान मिला, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र मिला टू डेवलप दैट प्लास, बट मैंने गुजरात कभी नहीं छोड़ा। और यही रीज़न था कि आई वॉन्ट माई फैमिली टू बी हैप्पी, एंड दे आर वेरी मच हैप्पी इन अहमदाबाद, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। हम लोग जब भी ट्रैवल करते थे तो मेरी वाइफ हमेशा बोलती थी, यार बॉम्बे की लाइफ है, बहुत फास्ट है लौकिक, इसको बेयर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था। दूसरा पॉइंट था कि एंटरप्रेन्योर स्किल हर इंसान में होती है, और जब भी उनको मौका मिले ऑफ कोर्स उनको ट्राई करना चाहिए, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। सो जब मैंने 16 साल एक ब्रांड के साथ काम किया, उसके बाद मुझे लगा कि नाउ आई एम प्रिपेयर टू स्टार्ट माई ओन ब्रांड। सो ये रीज़न की वजह से मैं अर्ली भी कर सकता था। पीपल आर स्टार्टिंग सलोन इन 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, बट मैंने 18 साल लिए और उसके बाद मेरा ब्रांड स्टार्ट किया। और मुझे एक एंटरप्रेन्योर चाहिए, एंटरप्रेन्योर स्किल में डेवलप होना था। और जैसे बोला जाता है बिजनेस सबकी बात, सबके बस की बात नहीं नहीं है, है. बट मुझे लगा कि क्यों ना ये भी चैलेंज एक्सेप्ट की जाए। और 2022 जो मेरे मेंटर्स हैं उनके साथ मैंने बात किया, और उन लोगों ने किया व्हाई नॉट, यू शुड ट्राई, एंड आई स्टार्टेड, एंड इट्स गोइंग वेरी वेल नाउ। अच्छा, हैव यू एवर डाउटेड कि ये ब्रांड बन भी पाएगा, व्हाट इफ आई फेल?
ये आया वन थॉट पॉइंट में? ऑफ व्यू ये डाउट था। तो अगेन मेरे दिमाग में एक माइंडसेट था कि मुझे 1 साल ये ब्रांड को देना है। तो मैंने फिनेंशियली मेरी फैमिली को 1 साल के लिए सेव कर दिया था कि अगर मैं लॉस में जा रहा हूँ, ये बिजनेस नहीं चल रहा है, तो भी मुझे कोई, मेरी फैमिली को कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये माइंडसेट से हमने स्टार्ट किया एंड टचवुड डे वन से द ब्रांड इज डूइंग अमेजिंगली। चाहे वो सलोन वर्क हो, चाहे वो अकेडमी वर्क हो, वी आर गेटिंग अमेजिंग रिस्पॉन्स। अमेजिंग। सो यू नो, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी अकेडमीज़ हैं। वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ सो स्पेशल, and we consider LS Academy is one of the best in the industry. So we want to understand what is so special and unique about it. What LS Academy stands for? Amazing question. So I respect all the academies. They are doing amazing job adding lot of hairdresser. बहुत सारे hairdresser को इंडस्ट्री में ला रहे हैं, तो सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिकॉज एक चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि ये इंडस्ट्री की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट प्रोफेशनल हेयरड्रेसर की बहुत कमी है। सो जितने भी अकेडमीज काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नाउ कम्स टू LS सलोन अकेडमी। सो सबसे पहला जो लोग मुझे बोलते हैं कि इंटरव्यू के हम असेसमेंट लेते हैं, हम ऐसे स्टूडेंट को एंट्री नहीं देते, तो पहला उनका रिक्वायरमेंट होता है कि सर ये कोर्स आप ही सिखाओगे ना। सो कहीं ना कहीं मुझे वो गूजबम देता है कि वाओ, आज भी लोगों को मुझसे ही सीखना है। सीखना सो है। दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट दैट इफ यू लर्निंग फ्रॉम LS सलोन अकेडमी, पूरा ट्रेनिंग मैं ही करता हूँ। So there is no other वी train. हैव Okay. असिस्टेंट्स, बट मेजर एजुकेशन जो है वो मेरे अंडर में ही होता है। असिस्टेंट भी ट्रेनिंग लेते हैं, बट वो भी मेरे अंडर में ही होता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं हो रही बराबर, आई नीड टू जंप अप इनटू दैट एंड क्लैरिफाई इट। दूसरी चीज़ 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो LS सलोन अकेडमी हेयर ड्रेसिंग नहीं सिखाता है। LS सलोन अकेडमी हेयर ड्रेसिंग सिखाता है, साथ साथ बिजनेस सिखाता है, साथ साथ सलोन डेवलपमेंट सिखाता है, साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी नॉलेज उनको मिलता है, और साथ साथ कहीं आपको मोटिवेशन नहीं है अपने बिजनेस को लेके, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट किया जाए। ये सारी एक्चुअली मेरी लाइफ की जर्नी है, जो मुझे जहाँ जहाँ पे ये डिफ़िकल्टीज आई थी, मैं चाहता हूँ अगर वो मेरे साथ 3 से 4 महीना स्पेंड करते हैं तो ये डिफ़िकल्टीज आएगी और उसका सोल्यूशन मैं उनको साथ साथ दूंगा। ऑफ कोर्स सारी एकेडमी की तरह हम लोग फुल टाइम थियोरी करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, मॉडल्स होती है, A to Z हेयर ड्रेसिंग होती है, सब कुछ वो करते हैं। बट दिस इज एड ऑन थिंग कि अकेडमी में आज टेक्नो कमर्शियल हेयर ड्रेसर चलता है। आज किसी भी सलोन को हेयर ड्रेसर चाहिए, कैसा चाहिए? टेक्नो कमर्शियल चाहिए। टेक्निकली मास्टर हो, बट उसको बिजनेस करना भी आना आना चाहिए। अगर बिजनेस कर रहा है वो जल्दी ग्रो करता है। ये इंडस्ट्री, गौरव, मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि ऑफकोर्स आपके पास एक्सपीरियंस है, बट आज का अगर मेरा खुद का सलोन है, मेरे हेयर ड्रेसर है, अगर कोई नया हेयर ड्रेसर आया और वो अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो वो मेरी प्रियोरिटी है। और Absolutely. वो हर सलोन की प्रियोरिटी है, वो हर जगह पे है। तो वही चीज़ LS सलोन अकेडमी में हम बहुत डिटेल में सिखाते हैं कि भाई तुमने कंसल्टिंग तो कर दिया, अब ये कंसल्टिंग के हिसाब से अगर आपके पास 4 ऑप्शंस है, आपके पास एक बेसिक टेक्निक है, आपके पास एक मिड लेवल की टेक्निक है, और आपकी क्रिएटिव टेक्निक है, तो उसका प्राइस भी वो हिसाब से होना ज़रूरी है। अगर आप बेसिक हेयर कट कर रहे हो, आप क्रिएटिव हेयर कट कर रहे हो, या आप स्पेशल स्टाइलिंग कर रहे हो, तो आपकी कॉस्ट ऑफ द हेयर कट भी डिफरेंट होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको क्लाइंट का प्रोफाइल देखना है, उसकी लाइफस्टाइल देखनी है, और नंबर वन थिंग जो हम सिखाते हैं वो है पीआर। पब्लिक रिलेशनशिप अगर आप बनाओगे तो आपका क्लाइंट हमेशा आपके पास आएंगे। I have a question related Yes. to that for you. Coming later. Okay. Yes, please. Yeah. You were. सो पब्लिक रिलेशनशिप जो है वो की है हर हेयरड्रेसर के लिए। और अगर आपने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुल हेयरड्रेसर हैं इंडिया में, उनका ये की फैक्टर है कि उनके पास उनके खुद के क्लाइंट्स हैं। तो आप कहीं पे भी काम करो, चाहे आपके खुद के सलोन में काम करो या फिर आप किसी सलोन में जाके काम कर रहे हो, ये चीज़ आप में होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ों का हम बहुत डिटेलिंग में ध्यान रखते हैं, बिकॉज LS सलोन अकेडमी में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनका हम 100% प्लेसमेंट करते हैं। सो जो सलोन में मैं उनका प्लेसमेंट कर रहा हूँ वो रेप्यूटेड सलोन्स है, तो वहाँ पे मेरी रेप्यूटेशन भी उतने ही लेवल पे होनी चाहिए। और 3 साल में टचवुड वो सिचुएशन है कि जहाँ पे भी हम कॉल करते हैं, दे डोंट इवन आस्क फॉर द इंटरव्यू, दे डोंट इवन आस्क फॉर द स्किल टेस्ट। लौकिक सर भेज दो, Okay. आप बोलो कितना सैलरी देना है, मतलब नहीं, सैलरी स्ट्रक्चर आपका है, बट ये बंदा बहुत सही है। बिकॉज हम लोग, और कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट में कुछ कमी रह जाती है तो LS सलोन अकेडमी इज़ ऑलवेज ओपन फॉर दैट। अगर किसी को कोई चीज़ में डाउट है, ये क्लैरिटी नहीं हुई है, तो वी ऑलवेज आर स्टूडेंट वेलकम कि आप कभी भी आओ।
और हम जब रीयूनियन करते हैं तो वो माहौल इट्स अमेजिंग, मतलब इट्स अ वेरी इमोशनल माहौल हो जाता है जहाँ पे सारे स्टूडेंट एक साथ मिलते हैं। और आई थिंक एलएस सलोन अकेडमी हर स्टूडेंट जो सीखने आता है ना उसका सेकंड फैमिली हो जाता है। Nice. So that is what the environment we have, and Sheetal is taking care of all, you know, like उनके problems, उनके जैसे बहुत सारे लोग ट्रैवल करके आते हैं, उनका पीजी प्रॉपर है फीमेल के लिए, स्पेशली पीजी, उनके पेरेंट्स को टेंशन होता है बिकॉज वी हैव स्टूडेंट्स अक्रॉस द इंडिया। ओके, सो पटना से बंदा आ रहा है, मध्य प्रदेश से आ रहा है, इंदौर से आ रहा है, राजस्थान के किसी गांव से आ रहा है, उसका ड्रीम है अभी बच्चे को 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का लेडीज़ है वो आ रही है, तो उनके पेरेंट्स को टेंशन होता है कि भाई नया टाउन है कैसे रहेगा। तो शीतल टेक केयर ऑफ वेरी नाइसली, मतलब 4 महीने के बाद हर पेरेंट्स का एक कॉल आता है कि सर आपने जिस तरीके से हमारे बच्चों को सिखाया और रखा वो फिनोमिनल था। तो इट्स लाइक प्रोफेशनलिज्म डेफिनेटली है, बट उसके साथ हमारा पर्सनल टच ईच एंड एवरी स्टूडेंट के साथ रहता है, एंड नॉट ओनली ड्यूरिंग द कोर्स, फॉर एवर। You're doing amazing job, Sheetal. So just to let you know, guys, Sheetal is also here with us. Nice. So एक चीज़ जो हम जानना चाहते हैं, ये हमेशा से बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग रहा है, एंड बिकॉज आपके पास सलोन एंड एकेडमी दोनों हैं, सो व्हाट इज़ मोर प्रॉफिटेबल, सलोन और एकेडमी? व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट? अगर मेरा ओपिनियन देखोगे तो अकेडमी जो है वो आप मतलब ये दोनों अपनी जगह पे सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है, राइट? मेरे लिए अकेडमी है जिससे मैं लोगों के करियर बनाता हूँ, उनको बिल्डअप करता हूँ, उनका एक नेक्स्ट लेवल रेडी होता है। जैसे मैं मेरी ब्रांड के साथ काम कर रहा था, मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं था, बट उन्होंने मुझे उस लेवल पे डेवलप किया, तो आज मैं लोगों को डेवलप कर रहा हूँ। तो इट्स लाइक अ साइकिल, आई ट्रेन पीपल, दे ट्रेन मोर पीपल, एंड मोर पीपल कम टू द इंडस्ट्री। सलोन इज कंप्लीटली, एक ही वर्ड है सलोन के लिए, ग्रोथ। सलोन में आपको अगर काम करना है तो आपको ग्रोथ पे फोकस करना पड़ेगा, और बहुत सारी क्वालिटीज़ आपको चाहिए। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपको पीआर चाहिए, आपका सलोन मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, टीम लॉयल्टी ट्रेनिंग, चाहिए। लॉयल्टी चाहिए, एग्जैक्टली, टीम ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉयल्टी टूवर्ड्स द प्रोडक्ट ऑल्सो, राइट? व्हाट प्रोडक्ट यू यूज, व्हाट सर्विसेज यू प्रोवाइड। सो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सलोन चलाने के लिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से दोनों अपनी जगह पे बहुत ही बैलेंस है। मतलब एलएस सलोन अकेडमी देखोगे तो हम लोग बहुत ही बैलेंसिंग काम करते हैं, और दोनों में अच्छा ग्रोथ है। दोनों में यस, प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में प्रॉफिटेबिलिटी है। हाँ, एजुकेशन के लिए यू हैव टू बी रियल परफेक्शनिस्ट, देर आर लॉट ऑफ फेक परफेक्शनिस्ट इन द मार्केट। सो वो मुझे थोड़ा सा हमेशा जब भी मैं नरेंद्र मोदी जी को मिलूंगा तो ये चीज़ के बारे में डेफिनेटली बात करूंगा कि यू हैव टू क्रिएट समथिंग फॉर दिस इंडस्ट्री। आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडियन मार्केट, और हेयर ड्रेसिंग जो है, लोगों की ऐसी चॉइस नहीं होनी चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता तो मैं हेयर ड्रेसर बन जाता हूँ। देर इज अ प्रॉपर सिस्टम टू बी डिजाइन, देर इज अ प्रॉपर प्रोटोकॉल टू बी डिजाइन, देर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर टू ज्वाइन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज आज कितना इन्वेस्टमेंट है। आई एम श्योर गौरव आप अग्री हो गए ये बात से, जितने भी सलोन ओनर है, द बेस्ट सलोन ओनर, उनके घर से बेटर उनका सलोन होगा। एब्सोल्युटली, या आई एग्री सो ऑन इट। इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो ऑन द फ्लोर कौन काम करता है? सलोन ओनर काम नहीं करता, सलोन मैनेजर काम नहीं करता, सलोन असिस्टेंट काम नहीं करता, हेयर स्टाइलिस्ट काम करता है। सो मेरे लिए वो प्रायोरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो चैलेंजेस है कि मैं हेयर ड्रेसर को क्रिएट करता हूँ तो वो उतना परफेक्ट हो कि ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अकेला हैंडल करे, वो क्लाइंट को भी हैंडल करे, सलोन बिजनेस को भी हैंडल करे, जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं। सो वी ट्राई टू बैलेंस बोथ, और दोनों वर्टिकल अलग है। सो देर आर लॉट ऑफ अकेडमी जिनका खाली अकेडमी है, सुपर, बट दे शुड बी मोर स्किलफुल एज ए एजुकेटर, कि उनको ये सारी चीज़ें पता हो और वो सारी चीज़ें एडॉप्ट करके अपने स्टूडेंट्स को वो डिलीवर्ड करे। बिकॉज एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक ऑफ योर स्टूडेंट्स, जो मैंने पिछले 3.5 महीने में 3.5 साल में सीखा है, फीडबैक ऑफ योर स्टूडेंट्स। आज हमारा एवरेज बैच 15 से 20 लोगों के आसपास होता है, ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट्स दे आर कमिंग विथ रेफरेंस, ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट्स, एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव कि एक दिन वो लेवल पे मुझे पहुंचना है। आई डोंट नीड एनी पब्लिसिटी, आई डोंट नीड एनी मार्केटिंग, ओनली रेफरेंस एंड माई बैच इज गेटिंग फुल। तो वो लेवल पे पहुंचने के लिए मुझे वो लेवल का डिलीवरेबल भी देना पड़ेगा। सेम विद द सलोन, अगर सलोन में आपका क्लाइंट आता है, इट्स नॉट फॉर द वन टाइम। अगर आप देखते हो कि ये क्लाइंट मेरा अगले 10 साल या 15 साल जब तक मैं इंडस्ट्री में हूँ मेरा क्लाइंट रहेगा, तो यू हैव टू बी वेरी लॉयल विथ योर क्लाइंट। डोंट चीट देम, don't overprice them, give them what is required,
एंड मेक देम फैशनेबल, बिकॉज सलोन का जो मिरर है वो इंसान को कॉन्फिडेंट बनाता है, और वो हर हेयर ड्रेसर की जॉब प्रोफाइल है, वो उसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आपके क्लाइंट है उसको आपको बेस्ट वर्जन बना के देना है, तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, एंड दैट इज वॉट एलिस सलोन अकेडमी इज डूइंग इट. stands for. What I learned, especially that बहुत सारी academies हैं and guys, ये आपको इस एपिसोड से ये चीज़ सीखना चाहिए कि adoption बहुत important है. मैंने देखा है बिकॉज मैं भी इतना ट्रैवल किया हूँ, इतना मैंने एडुकेशन किया है, वो अभी भी कितनी सारी अकेडमीज है वही सिखा रहे हैं जो वो 30-40 साल पहले सिखा रहे थे, वही मेन स्ट्रीम से सिर्फ वही कटिंग पैटर्न वही सब. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि लॉकिक ने बताया कि लाइक हाउ यू मेंशन कि पीआर बिजनेस स्किल्स कलर्स आर ट्रेंडिंग, दैट्स व्हाट योर एकेडमी स्टैंड्स फॉर. तो ये चीज़ों के ऊपर फोकस करें जो चीज़ें ट्रेंड में हैं, एंड आई गेस Absolutely. बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एबल टू क्रिएट आज के हेयर ड्रेसर्स, नॉट जो 40-50 साल पहले जो प्रॉब्लम्स थी वो आज नहीं है, आज नहीं है. अलग प्रॉब्लम्स हैं. So considering this is my learning from your experience, what you just shared, we want to know, Lokik, that you worked with a very big corporate firm, and now you working on your own brand. Uh, when it comes to corporate firm, so वहाँ पे सब कुछ structure होता है, एक particular pattern में होता है, एक particular way में होता है. Then how it differentiate working for yourself and building your own brand? Very tricky question, Gaurav. Because when you are working as a senior manager and then suddenly you decided कि आपको खुद की brand start करना है, it's not easy, okay? Because even for me, first 6 months was very difficult because international travel होता था, बहुत सारे लोगों को मिलना होता था, different कॉन्सेप्ट पे आप काम करते थे, टारगेट होता था, टीम ट्रेनिंग होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी. बट पहले 6 महीने में मैंने ये सारी चीज़ों को ट्राई किया कि मैं ये सारी चीज़ें अगर मैं कॉर्पोरेट में कर सकता हूँ तो मैं मेरे ब्रांड के लिए भी कर सकता हूँ, और उस तरीके से हमने हमारा स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया. तो एक्चुअली ये जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट था मेरी लाइफ का, वो मुझे बहुत ही सपोर्ट किया व्हेन आई एस्टेब्लिश माय ब्रांड एलिस सलोन अकेडमी. तो आई थिंक और वो होता है ना लाइफ में कि आपको, जैसे मैंने मैनेजमेंट करके हेयर ड्रेसिंग ट्राई किया, एक चांस लिया, सेम वे मैंने सोचा अब मुझे एंटरप्रेन्योर बन के भी एक चांस लेना चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत सारे ब्रांड्स देखे हैं जिन्होंने स्क्रैच से चालू किया था, उनका पर्पस ऑफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट था और आज वो बहुत बड़ी ब्रांड बन गए. सो मेरा भी एक ड्रीम है कि आई वॉन्ट टू एस्टैब्लिश द गुड ब्रांड विच डेवलप अ वेरी गुड हेयर ड्रेसर एंड दे आर एग्जाम्पल्स फॉर द सोसाइटी एंड दिस कम्युनिटी. सो यही एक रीज़न था कि अगर आप में कुछ क्वालिटी है और आप में कुछ जज्बा है तो क्यों ना ट्राई किया जाए. तो दैट्स व्हाट. ऑफ कोर्स दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है और दोनों की चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग है, बट दोनों में मज़ा अलग है. अलग है. Yeah. Wow, तो वो nice. होता है ना कि लाइफ में एक किक होना चाहिए, तो दैट इज़ इन ऑलवेज इन मी. मैं ब्रांड के साथ बात करूं तो कोविड वॉज अ टाइम जब पूरा हेयर ड्रेसिंग ट्रांसफॉर्म हो गया था, राइट? और हम लोग हमारे बॉसेस के साथ बैठे थे फेस टू फेस वीडियो कॉल पे, और हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला कि भाई एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जाए, बिकॉज एजुकेशन है तो बिजनेस है. यू गेट सरप्राइज, मेरी ब्रांड के साथ जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कशॉप हुए हैं इनिशियली, द फर्स्ट फेस इज़ मी. सो चाहे वो इंस्टाग्राम लाइव हो, चाहे वो यूट्यूब लाइव हो, चाहे वो फेसबुक लाइव हो, सारी शुरुआत मैंने की थी और आज भी वो ट्रेंड स्टार्ट है. और मतलब ये सारे चैलेंजेस जो मैंने अचीव किए थे मेरे कॉर्पोरेट करियर में, अगर आप खुद के लिए करते हो तो आई थिंक आप अपना स्वेट और ब्लड सब डाल दोगे. सो दैट इज़ व्हाट द चैलेंज आई एक्सेप्टेड एंड अच्छा ट्रेंड था. सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे क्या हुआ, आई एम विथ माई फैमिली, जो वहाँ पे बहुत बड़ा मिसिंग था, बिकॉज वेन यू आर वर्किंग ऑन सच लेवल्स यू हैव टू ट्रैवल एटलीस्ट 2 to 3 weeks इन अ मंथ, ओके, फॉर सो मेनी ईयर्स. सो वो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे मिला कि आई एम विथ माई फैमिली एंड या. Very insightful. Lokik, I want to know, so as even I have traveled and especially when it comes to Gujarat, तो आप कोई भी सैलून में जाओ, एकेडमी में जाओ, किसी भी हेयर ड्रेसर से मिलो, यू हैव अ वेरी बिग फैन फॉलोइंग. कहीं ना कहीं से वी गेट टू हेयर लॉकिक.
So I want to know, how did you build such a big networking, and how do you manage your relationships? So from the beginning, my strategy was focus on work. What is my purpose of work? To build up the industry, to train the people, and you know that they are not that great skill. I have done my management. I'm good with English. I'm good with practical. So what? The person who is trying something, if I am there to help them to grow, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट एंड दैट इज़ वॉट आई ऑलवेज डिसाइडेड. जो भी बंदा आता था चाहे किसी भी लेवल में है, चलो हम लोग अहमदाबाद में हैं, बट आप अगर छोटे छोटे टाउन देखोगे, आज मैं जब वो टाउन के बारे में देखता हूँ और जब सोचता हूँ तो वो टाउन का टॉप 2 सलोन होता है, वो कहीं ना कहीं मेरा स्टूडेंट्स होता है, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है. और हमेशा देखो गौरव, आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करो, आप कितने भी बड़े हो जाओ, चाहे आप बॉलीवुड में हो, चाहे आप किसी इंडस्ट्री के बड़े इंसान हो, किसने बनाया आपको? लोगों Industry ने. लोगों ने. लोगों ने बनाया, ओके. और मैं बंदा हूँ, मैं लोगों के साथ रहने वाला बंदा हूँ, मेरे लिए सब इक्वल है. व्हेन आई एम फ्रंट ऑफ देम आई एम लाइक देम, ओके. सो और जो मेरे मेंटर थे वो हमेशा मुझे एडवाइस करते थे, बी ग्राउंडेड लॉकिंग, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम फॉलोइंग स्टिल नाउ. आज भी बहुत पुराने स्टूडेंट्स आते हैं कुछ छोटे छोटे गिफ्ट लेके सलोन में, कि सर बहुत प्राउड हुआ आपने खुद का अकेडमी खोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. क्यों? बिकॉज इनिशियली जब से मैंने स्टार्ट किया, आई ऑलवेज बी ग्राउंडेड. ऑफ कोर्स आपको लोग फीडबैक भी देंगे कि लौकिक सर बहुत स्ट्रिक्ट है, थोड़े एरोगेंट है, कभी भी डांट देते हैं, वो देखते नहीं आगे पीछे क्या है. मुझे डांट रहे और मेरी सलोन मैनेजर पीछे खड़ी हुई है, तो वो देख रही है कि ये बंदा ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो जब लौकिक सर जाएंगे तो मेरे को डांट पड़ने वाली है. बट दैट इज़ वॉट माई नेचर, बिकॉज आई नीड परफेक्ट वर्क, and that's what I think people like it, and I'm blessed that people love me and I love them so much. When it comes to fan following, you have such a big fan following on Instagram as well. So how does social media helping you grow? It's a very important question, today's scenario. Social media is something, if you ask me, before 5 years I was anti-social. After COVID I learned that social media is something which makes people connected so well. When I started my academy, my first batch is not from Gujarat. You get surprised. My first batch is from Africa. Okay. Yeah. Why? Because of the social media. And my first students also from Africa. And she was doing a freelancing. She has उन्होंने मेरे वीडियोस देखे इंस्टाग्राम पे, इंस्पायर हुए, उन्होंने मेरा नंबर मांगा, मैंने उनको नंबर दिया, उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर मुझे आपसे सीखना है. मैंने बोला आप तो केन्या में हो, आप कैसे सीखोगे? बोले आप मुझे ऑनलाइन सिखाओ. मैंने बोला ठीक है. आई स्टार्टेड ऑनलाइन. ऑनलाइन ख़त्म हुआ, पहले एक था फिर 2 थे, ऐसे बहुत सारे सलोन एक साथ जुड़ने लगे. फिर उन्होंने बोला कि अभी हमें एक्सपीरियंस भी करना है, बिकॉज ये तो हम आपको काम करते हुए देख रहे हैं. और एक सिचुएशन पे दे ऑल फ्लाई बैक टू अहमदाबाद, और यहाँ पे उन्होंने ऑफलाइन सीखा. तो ये कभी मैंने नहीं सोचा था कि ये पॉसिबिलिटी है. आज हम जो प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहाँ से हम मे बी मिलियंस लोगों को रीच कर सकते हैं. और जो एक्सपीरियंस मेरा और आपका है वो उन लोगों के साथ हम डायरेक्टली नहीं पहुंचा सकते, बट सोशल मीडिया इज द प्लेटफॉर्म विच इंस्पायर मे बी सो मेनी पीपल लाइक मी, जो इंडस्ट्री से बिलीव नहीं करते हैं और ये इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं रुके हुए थे. शायद ये वीडियो उनको हेल्प करे एंड दे कैन जंप अप टू द इंडस्ट्री. आप मुझे बताओ, ऐसी कौन सी प्रोफेशनल इंडस्ट्री है, ऐसा कौन सा प्रोफेशनल करियर है जो 5th मंथ में आपको सैलरी देता है? आप एडवोकेट बनो, आप इंटीरियर डिजाइनर बनो, आप चार्टर अकाउंटेंट बनो, आप डॉक्टर बनो, यू हैव टू स्टडी अ लॉट. फिर उसके बाद आप इंटर्नशिप करो कम से कम 5 साल. And I am talking about hairdressing is just 5 months. Your career is ready in 5 months. Of course, आप में वो टैलेंट होना चाहिए, और जो चीज़ें हमने भी डिस्कस की वो सारी क्वालिटीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा. वो तो हर प्रोफेशन में करना पड़ता है, राइट. सो दैट इज़ व्हाट द ब्यूटी अबाउट दिस इंडस्ट्री. और ये चीज़ हमेशा मैं मेरे हर बंदे को बताता हूँ. मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसके ऐसे स्टूडेंट है जो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल और सक्सेसफुल है, एंड आई ऑलवेज फील प्राउड. आई ऑलवेज लाइक देयर इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे उनका अच्छा पिक्चर आया है, उन्होंने अच्छा कलरेशन डाला है, उनकी अच्छी रील है. आई ऑलवेज अप्रिशिएट. समटाइम्स इतना इमोशनल हो जाता हूँ कि आई पर्सनली कॉल देम कि यार ये कैसे कर दिया, इट्स सो गुड, यू नो. एंड दैट इज व्हाट द क्वालिटी, आई बिलीव दैट ये क्वालिटी की वजह से आई एम सो मच कनेक्टेड विथ एवरीवन. आई एम ऑलवेज ओपन हैंड, जो आ रहे हैं मोस्ट वेलकम.
So cool. लॉकिक आई वांट टू नो दैट अभी इंडस्ट्री हमारा इतना बड़ा हो गया है. आप इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत बड़ा हो गया है इंडस्ट्री हमारा, हेयर इंडस्ट्री स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर. बट एज पर योर व्यूज व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज मिसिंग? अभी मैंने आपको बताया वो एक बड़ी मिसिंग है कि देर इज़ नो ग्रेडिंग सिस्टम, देर इज़ नो ऑर्गेनाइज एजुकेशन सिस्टम. ओके, सब अपने मन से सब कुछ सिखा रहे हैं जो शायद किसी प्रोफेशन में नहीं है. तो एक स्ट्रक्चर एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए जो सब सीखे, उसको अच्छे से फॉलो करे. जैसे हमारा एजुकेशन है, हम 10th तक पढ़ते हैं, फिर 12th आता है, फिर ग्रेजुएट होता है, फिर मास्टर हो जाते हैं. हमारी इंडस्ट्री में आपको ऐसे भी मास्टर दिखेंगे जिनको आए हुए 1 साल ही हुआ है एंड दे बिकम अ मास्टर. और ऐसे भी लोग हैं जो 10 साल से मास्टर है, कभी भी दिखाते नहीं कि हम मास्टर है. सो देर आर लॉट ऑफ फेक परफेक्शनिस्ट इन द मार्केट एंड विच इज़ वी नीड टू चेंज. एक स्ट्रक्चर होना चाहिए और मे बी गवर्नमेंट की तरफ से या हमारी कम्युनिटी की तरफ से. और वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी यूज अ प्रोफेशनल वर्ड, सो प्रोफेशनल वर्ड इज फॉर द प्रोफेशनल्स, राइट. सो आज बहुत सारे हेयर ड्रेसर है जो हेयर ड्रेसिंग नहीं सीखे बट फिर भी वो बाल काट रहे हैं, फिर भी वो कलर कर रहे हैं. तो वो क्या कर रहे हैं? वो एक रॉन्ग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उनको लगता है मैं सलोन ज्वाइन करूंगा, स्लोली ग्रेजुअली 2-3 साल में मैं एक लेवल पे पहुंच जाऊंगा और फिर मैं अपना खुद का कर लूंगा. तो ये जो माइंड सेट है ना, ये हमें चेंज करना पड़ेगा. ओके, बिकॉज आज आप नॉर्मल एजुकेशन भी लोगे, यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग. आज इन्वेस्टमेंट के अगर मैं एक फिक्स डिपॉजिट कराता हूँ तो मैं आज कराता हूँ, उसका रिटर्न मुझे 1 साल के बाद मिलता है. वही चीज़ अगर आप हेयर ड्रेसिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, 5th मंथ you will achieve your goal, right. So एक ऑर्गेनाइज एंड प्रोफेशनल ट्रेंड हेयर ड्रेसर की रिक्वायरमेंट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है. सप्लाई इसलिए कम है कि प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर्स, ट्रेंड हेयर ड्रेसर्स, चाहे इतने सारे अकेडमीज है फिर भी नहीं है. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन आई वाज इन यूके में 3 से 4 बार गया अलग अलग कोर्स के लिए. तो जब मैं वो कोर्सेज के लिए गए तो साथ साथ जब फ्री टाइम होता है, आई विजिटेड सो मेनी सलोन्स. और जब मैं वो सलोन में गया, जो भी हेयर ड्रेसर था उनके पास एक टैग था, आई एम लेवल, आई एम अ जूनियर. तो मैंने पूछा आप जूनियर क्यों हो? तो कि सर मैंने लेवल 1 किया है, अब मैं लेवल 2 करूंगा तो यहाँ पे सीनियर आ जाएगा. और वो एक कंट्री में नहीं, मैंने बहुत सारी, मैं ऑकलैंड गया था, न्यूजीलैंड, आई वेंट टू सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में भी ये चीज़ है जो हमसे बहुत पीछे है. अच्छा. राइट. सो ये सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है. जो सलोन अच्छे अच्छे ब्रांड में आप जाओगे वहाँ पे है, वहाँ पे आपको सीनियर स्टाइलिस्ट मिलेगा, जूनियर स्टाइलिस्ट मिलेगा, क्रिएटिव डायरेक्टर मिलेगा, बट इट इज़ नॉट मेजर. Okay, if you see Indian market is flooded with maybe 3 lakh salon, out of that 3,000 salon is following this. But imagine if everybody is following this, because it's the biggest grooming community. आज किसी को भी ग्रूम होना है, हमारे बगैर वो पॉसिबल, चाहे वो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, OTT प्लेटफॉर्म हो, हमारे बगैर वो पॉसिबिलिटी नहीं है. इमेजिन करो अगर एक दिन पूरी इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है, क्या सिचुएशन हो जाएगी. सो वी आर ऑन दैट पॉइंट, बट वी नीड टू focus on professional skill. I'm still visualizing. ड्रेसर्स स्ट्राइक पे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है एंड सब लोग बहुत गंदे लग रहे हैं बिकॉज द हेयर इज नॉट. सबके सीक्रेट है हमारे पास. मेकअप और हेयर के बगैर आपके सारे सीक्रेट खुल जाएंगे. तो हम लोग इतने पोटेंशियल है गौरव, बट कहीं ना कहीं ये हेयर ड्रेसर के ब्रेन में ये माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है, और उसके लिए एजुकेशन है. मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. अभी हमने बात की व्हाट इज मिसिंग, नाउ आई वांट टू नो व्हाट इज सो फैसिनेटिंग हैपनिंग, और क्या ऐसा कुछ बिग थिंग होने वाला है हमारी हेयर ड्रेसिंग रेवोल्यूशन में. आई एम डैम श्योर दैट पीपल कम टू द सलोन लाइक इंडियन फीमेल. इफ वी से हेयर कट, आई डोंट थिंक सो माई वाइफ इज गोइंग फॉर द हेयर कट एटलीस्ट twice a year. That is a trimming. Okay, so my focus is color, because जब आप कलर करते हो बालों में, okay, इंसान पूरा चेंज हो जाता है. एंड वो फैसिलिटी है जो भगवान ने हमें एक चेहरा दिया है, उसको मैं मल्टीपल टाइम चेंज कर सकता हूँ, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स इन द कलर. हम लोग जब कोर्स करते हैं तो ऑलमोस्ट 36 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टेक्निक हम हमारे कोर्स में सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, कि भाई तू एक बंदे को, एक फीमेल को 36 बार तो चेंज कर ही पाएगा. Okay, so color is something which is phenomenal, and hair color business, it's a biggest part, because कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था like a Paris, Manchester of the fashion, 300% color है. So I was surprised how 300% color. So every female at least color 3 times in a year, and that is also different.
दे डोंट स्टक टू वन थिंग। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आया गौरव, फ्रेंकली बताऊं, जब हमने 2022 में सलोन स्टार्ट किया था, तो जो टचअप होता था वो 2 नंबर 3 नंबर मतलब डार्क ब्राउन लोग कराते थे। 2025 यू डोंट बिलीव वी स्पेंड ऑलमोस्ट, हम लोगों ने 3,500 ट्यूब यूज किए होंगे। आउट ऑफ दैट 3 नंबर इज ओनली 24 ट्यूब्स। सो दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन कि फैशन कलर इज ग्रोइंग नाउ। Growing. लोगों को काले बाल नहीं देखने, और नेचुरली भी देखो बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड जिस तरीके से जनरेशन बढ़ रही है, सबके नेचुरल ब्राउन बाल आ रहा है, एंड ब्राउन बाल इज ईजी टू वर्क व्हेन इट्स कम टू द कलर। Colour. सो कलर इज वेरी ट्रेंडिंग। व्हेन इट्स कम टू द हेयर कट, लोगों को ये चीज़ छोड़ना पड़ेगा, भाई लंबे बाल अच्छे हैं बट उसको डिज़ाइन करके रखो, डोंट मेक इट कर्टन। ओके, सो ये एक ट्रेंड डेवलप हो रहा है कि आज जेंजी जो है वो हमेशा नए ट्रेंड हेयर कट स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज व्हाट द ट्रांसफॉर्मेशन आई हैव सीन इन टुडेज मार्केट, Market. एंड ये होना ही चाहिए। Absolutely, I completely agree on this, and also I agree on that part that कलर का जो जैसे आपने बोला 2 नंबर 3 नंबर, अभी भी मैं भी जितने सैलून में एडुकेशन करने जाता हूँ मुझे लिटरली 2-3 नंबर दिखते ही नहीं नहीं है उनकी दिखेंगे शेल्फ आपको। पे, सो Yes. विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड डेफिनेटली इवन आई सी दैट एज फ्यूचर फॉर द हेयर ड्रेसिंग आप इंडस्ट्री। अगर एक इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, अगर आप इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंस हेयर स्टाइलिस्ट को देखोगे, ओके, आई थिंक 80% इज द कलरिस्ट। बिकॉज लोगों को राइट, उनके कलर देखना अच्छा लगता है। तो क्यों अच्छा लगता है, उनकी रील्स को क्यों इतने व्यूज मिलते हैं? बिकॉज पीपल वांटेड टू बी लाइक दैम। तो उसका बेनिफिट हर सलोन को उठाना चाहिए। सो कलरिस्ट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट जनरेशन फेमस हेयर ड्रेसर। जो कलरिस्ट है उसका ग्रोथ फास्ट है। फास्ट है, Yes. एब्सोल्युटली। और ये अलग डेजिग्नेशन ही बन गया है, कलरिस्ट। Yes, दे colorist. डोंट से हेयर ड्रेसर, दे Yes, से आई there एम is कलरिस्ट, आई colorist. मीन लाइक Yes. In इंटरेस्टिंग। 2016 हम लोग गए थे मॉरिशस, वहाँ पे हमारा शो था, एंड आई मीट वन स्टाइलिस्ट। सो वी नॉर्मली से आई एम अ हेयर स्टाइलिस्ट, ही वाज अ गाय हु टोल्ड मी आई एम अ कलरिस्ट, कलरिस्ट। एंड दैट फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में आया ये क्या होता है यार, ये प्रोफाइल तो इंडिया में है ही नहीं। ओके, सो आई आस्क हिम व्हाई यू आर कलरिस्ट, यू डोंट कट द हेयर? बोले नो, आई जस्ट डू कलर। मेरे सलोन में बाल काटने वाला बंदा अलग अलग है, है। वो पहले कट कर लेगा, या हम लोग साथ में बैठ कर डिसाइड करेंगे कि ऐसा हेयर कट है, इसके ऊपर मुझे ऐसा ऐसा कलर कलर करना चाहिए। है। सो ही वाज ओनली डूइंग अ कलर इन द सलोन, एंड द गाय इज वेरी फेमस इन मॉरिशस। आज भी वो फेमस है, बट 2016 में जब मैं उनको मिला था तो वो भी एक इंस्पिरेशन था, और कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन मैंने भी अडॉप्ट किया। तो आज अगर आप मेरा प्रोफाइल भी देखोगे तो यू विल सी एज अ बालियाज एक्सपर्ट, हेयर मैजिशियन, ऐसे वर्ड्स आपको दिखेंगे, एंड आई बिलीव इन टू द कलर। एब्सोल्युटली, ओके। तो आप काफ़ी सालों से एडुकेशन कर रहे हैं, आपको काफ़ी एक्सपोजर है, आप बहुत अलग अलग डिफरेंट सेट ऑफ लोगों से मिलते हुए आ रहे हो। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, अगर कुछ आप चीज़ें हाईलाइट कर सकें या बता सकें हमारी ऑडियंस के लिए, जो उनको उनका बेटर वर्जन बनने के लिए हेल्प करेंगी, स्पेशली हेयर स्टाइलिस्ट। बीइंग अ हेयर स्टाइलिस्ट, यस, स्पेशली नंबर वन, आई वुड से यू हैव टू बी वेल ग्रूम्ड। आप एक अच्छे ग्रूम्ड होने चाहिए। नंबर टू, कंट्रोल द कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। नंबर थ्री, आपकी स्किल, जो हेयर ड्रेसिंग आप कर रहे हो, आपको खुद से पूछना है क्या ये परफेक्ट है। ओके, बिकॉज जब आप किसी के बालों पे ऊपर काम करते हो तो परफेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की वाइफ है, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो आपको अपना 100% हमेशा देना पड़ेगा। आई वुड से मोर देन 100% देने का। जब भी आप केमिकल सर्विस के साथ काम करते हो तो आपका केमिकल लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड टॉप ऑफ इट ऑल दिस, आपका माइंडसेट एंड लॉयल्टी। अगर आपका माइंडसेट है कि आपको यही इंडस्ट्री में लॉन्ग वे पे जाना है, ऐसा नहीं है कि 1-2 साल ट्राई करें फिर कुछ और करेंगे, तो ये चीज़ में मत आओ, बिकॉज ये लॉन्ग रिलेशनशिप्स होती है। आई वुड से 2006 में जब मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन किया था, 2008 में मैं बॉम्बे ट्रेनिंग के लिए गया, उसके बाद मेरे जो क्लाइंट थे आज भी वो मेरे पास आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉयल्टी। तो ये सारी चीज़ें, ये क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका माइंडसेट जो स्किलफुल हो। आपको पता है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, अगर वो ग्रो होंगे तो आप ग्रो होंगे। ओके, सो ऑलवेज इज लाइक अ साइमल्टेनियस, इफ़ यू पुट समथिंग यू विल गेट गेट समथिंग। तो समथिंग। ये आपका हमेशा माइंडसेट होना चाहिए। Absolutely. Lokik, so now I guess I've covered almost all the questions. We got to know so much about you. And even on personal level, I was very excited for uh,
इस आज के लिए आज के एपिसोड के लिए, बिकॉज हम वैसे ही प्रोफेशनली मिले हैं बट वी नेवर गॉट टू नो अबाउट ईच Each other, अदर yes. एंड बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ जर्नी रहा है आपका ऑल टुगेदर. सो नाउ वी आर कमिंग टू द फाइनल राउंड एंड विच इज़ गोइंग टू बी अ रैपिड फायर राउंड. So one word answers. So I'm going to ask you. Few answer I will maybe use 2 words. That's Okay, fine. that's completely fine. You can use three as Yeah, well. yeah. So So guys, ये exciting होने वाला है, ये सुनिए. yes, मुझे नहीं पता क्या questions है, I don't know. you'll get to know in a while. So one habit you're proud of? I think accountability and consistency. Wow. Biggest sacrifice you made for your career? Family. वो हमने देखा आपके जर्नी Family, में all of course together. family. Actually ये sacrifice मेरी और family दोनों के लिए है. What keeps you grounded? What keeps me grounded? There are a lot of things, but I believe the focus of your work and punctuality when it's come to the works. Skill or mindset? What Of- matters more? Of course, mindset, Why? right? Skill is to learn something, but your mindset works better. And if you join both, mindset plus skill, Skill. the first priority is mindset and then skill is equal to growth. So ये दोनों चीज जिसके पास है उसका ग्रोथ 100% है, मेरी गारंटी Guys, है. you just मेरी got a गारंटी mantra. है. माइंडसेट, फर्स्ट माइंडसेट होना चाहिए और स्किल, ये दोनों के बगैर ग्रोथ नहीं आएगी. So the last question is a fill in the blanks. Success means ग्रोथ. growth. Yes. How do you define that? I started my career when I was not having a cycle. Today I am driving BMW, my wife is having a Mercedes, we have a established life. That is the signature of growth. और गुजराती में कहावत है, उगता सूरज ने बदा पूजे. तो लाइफ में आपका मेरा सबका है कि आपको एक अच्छा सा फैमिली एस्टेब्लिशमेंट चाहिए, आपकी एक लग्जूरियस लाइफ हो, आपका एक लग्जूरियस वर्क हो, यू नो. सो ये सब कहाँ से होगा? विद द ग्रोथ एंड believe into yourself and believe into the God who created you and you create more people, right? So ये हमेशा आपका mindset होना चाहिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. That is what I believe in my life and career कि भाई चैलेंज है, कूद पड़ो, फेल हो गए तो कुछ सीख के जाओगे, तो दूसरी बार फेल नहीं होगे. कहीं मैंने पढ़ा था एक बंदा था जो 100 बार फेल हो गया. हाउ मेनी टाइम्स? 100 टाइम्स. times. उसके बाद उसके बॉस ने उसको जनरल मैनेजर बना दिया. तो उसने पूछा, सर मैं तो 100 बार फेल हो गया हूँ. बोले भाई तू इतना सीख गया है ना फेल होके होके कि अब कोई फेल होगा ना तो तू उसका सोल्यूशन बन जाएगा, तेरे पास सारे सोल्यूशन है. तो यू हैव अ क्वालिटी टू बिकम अ मैनेजर, यू नो. सो फेल होना, पास होना, इट्स वो लाइफ में चला रहता है. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा सक्सेसफुली हो. ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे आप अनसक्सेसफुल होते हो, बट वो टाइम पे यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ कि अच्छा ये प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है. सो व्हाट आर द गिल्ट्स एंड व्हाट आर द परफेक्शनिस्ट, व्हाट आर द परफेक्शन विच आई हैव मिसिंग. So again you try the next project and definitely you improve and one day you feel successful and then you start sharing it like what we are doing right now. You have a pretty good of many years of experience, I have a many years of experience, and our viewer getting that benefits. Almost 25 years experience is sitting here and sharing their life journey. More than that, I believe. More than that, yes. See, when I exactly. started in 2007, you Oh started yeah, in oh almost 2006. 40 years then. So thank you so much, Lokik. It was a very fun day, fun episode. बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला. बहुत इंसाइटफुल था, आई एम श्योर फॉर द ऑडियंस. बहुत सारी चीज़ें वो, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, हमें स्किल सीखने से ही को भी मिलता है एक दूसरे से. Yes. मेजॉरिटी जब एडुकेशन होता है, बट यू नो जो चीज़ें आपने बात करी है आज, माइंडसेट, PR और बहुत सारी चीज़ें जो आपने यू नो ज्ञान दिया, एंड दिस विल हेल्प देम ग्रो more further. True. And so thank you so much for coming on this episode, and I'm looking forward to see you again. Thank you so much, Gaurav.